महाराज कि नई सदी से मिल रही है दर्द भरी सौगात है। क्या नई सदी से मिल रही है और दर्द भरी सौगात है। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औलाद है। बेटा कहता तेरी क्या औलाद है। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात है। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात है। बाहरे कलयुग महाराज युग त्रेता में श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांधे पर बिठा करके तीर्थ यात्रा करने के लिए ले गए थे। लेकिन इस घोर कलयुग में कहते हैं ना, पहले के श्रवण माता पिता कांधे पे कावड़ धारे रहे और आज के श्रवण माता पिता को मौत के घाट उतार रहे हैं। कमाल है सोच समझ के सासू बहू घर में झगड़ा डाले। दर्द भरी सौगात है। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात है। अरे महाराज कहते हैं ना, आज के दुनिया में सपूत नहीं है कपूत होते हैं। कपूत जो अपने माता पिता से कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है। अरे तुम कौन होते हो। अरे मूर्ख, तुझे यही नहीं मालूम है ये शरीर तुझे किसने दिया है। इसी माँ ने दिया है। और उसी माता पिता से कहता है तेरी क्या औकात है। अब मरी शर्म और लाज है। बहू सासू से कहे डुकरिया घर में मेरा राज है। महाराज लोग क्या करते हैं, बाप अपने बेटी का कन्यादान करता है। लोगों की नजर में यही है ना, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ बाप तो करता है कन्यादान, लेकिन इधर बेटे की माँ भी अपने बेटे का कन्यादान कर देती है। जैसे ही बहू घर में आती है न्यारी हो जाती है,
घर तेरे नाम कर देती है, खेती तेरे नाम, अपना लड़का तेरे नाम। मैं तो ये कहती हूँ बाप कन्यादान नहीं करता है, माँ एक बेटे का कन्यादान कर देती है। जा, मैंने इसे पढ़ाई और लिखाई और इतना बड़ा किया, मैंने तेरे हवाले कर दिया, तुझे कन्यादान कर दिया है। मैं नहीं मानती। अरे वो बेटी कहती है जब मैं अपने माता पिता को छोड़ के आई हूँ तो तुम भी अपने माता पिता छोड़ो। बारे दुनिया वाले, क्योंकि महाराज कहते हैं ना, अगर हम दुखी हैं तो सुख से रोटी तो मुंह ना खान देंगे। यही हालत है महाराज। क्योंकि महाराज कहा जाता है वो एक माँ जिस समय अपने बेटे का कन्यादान कर देती है, अगर वो बेटा तुमसे छुप करके अपनी माँ से मिलने जाए तो वही उसकी बहुएं कलेश करती हैं कि तुम माँ के पास में गए, माँ को कुछ पैसा दे करके आए हो। हाँ, दूसरी अम्मा बैठी है, अम्मा को पैसा दे रहा हो, अम्मा पे कमी है, पर अम्मा पे कमी ना है। अरे महाराज कहते हैं ना, माँ कहीं नहीं ले जाती है, तुम तो अपने मायके में जाकर के पैसे दे के आती हो, लेकिन वो बूढ़ी मैया एक दिन तुम्हारे लिए ही पैसा लगा देती है। लेकिन आज की दुनिया वाले, बूढ़ी मैया एक बात बताओ, जब रक्षाबंधन आते तुम्हें अपने भैया की याद आते कि नहीं आते? तो फिर ये बताओ, तुम्हें जहाँ पे बहन को अलग क्यों करवाती हो? जहाँ पे अपने माँ से बेटा को अलग क्यों करवाती हो? जब तुम्हें रक्षाबंधन पे याद आती है तुम दौड़ी चली जाती हो भैया के यहाँ, और यहाँ पर भैया को मिलने नहीं देती हो। वारी माताओं, अगर भैया से ज्यादा नहीं 50,000 रुपया मांगते तो बोले हम पे कहाँ धरे पैसा, तुमने नहीं कर पाई। और मायके को भैया कहते हमें 1 लाख की जरूरत है, तो बोली हमारे जो गले को हरवा ले जाओ, गिरमी दरिया पर रुपया दे दे। वारी माताओं, तुम्हारा भैया है और यहाँ पे खून का रिश्ता है, वो कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन माताओं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने भैया की याद आती है तो इन 2 भाइयों को भी भाई की याद आती है, और तुम भाइयों से भी महाराज भाइयों को अलग कर देती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू सासु से कहे डुकरिया, घर में मेरा राज है। पराई हो जाती अब साली का घर में राज है। महाराज पहले हमारी संस्कृति कहा करती थी, घर में या फिर कोई मकान बनाओ या फिर कोई भी शुभ कार्य करते थे तो बहन भांजी को बुलाते थे। अब शुभ कार्य हो तो सारी सरादें पहले आती है। अब सारी सराजन को नियम है, अब बहन भांजी आए जना आए पर सारी सराज पहले आ जाती है। लॉकडाउन सारी सराजन का राज हो गया है महाराज। बहन भांजी तो कुन्ना में टेक दी गई है।
बेटा कहता बाप से घर में मेरा